जी नमस्कार, गुड इवनिंग और सभी कुशल मंगल है। तो वैदिक साहित्य का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी आज दूसरी कक्षा है। सुबह जो पढ़ा है उसका पुनः स्मरण करके हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मंगलाचरण करके। ओम अनादिनिधना नित्या भागुपसृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। ये सब वैदिक साहित्य का इतिहास या परिचय में हम लोग सामान्य रूप से 4 विषयों पे ही चर्चा करना चाह रहे हैं। एक तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सुबह भी हमने कुछ विषयों पे बात की थी कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो वैदिक वाक्य है, वेद है ना, ये लोक भारतीय आर्य संस्कृति और धर्म का मूल है, क्योंकि इसमें ही इहलोक और परलोक का समग्र ज्ञान भंडार निहित है। जितना भी हमारा दर्शन साहित्य है, यह भी वेदों से ही निकला हुआ है। और वेदों में ये सारी बातें इसलिए कहा भी है, वेदो अखिलो धर्म मूलम सर्व ज्ञानमयो ही सह। इहलोक और परलोक का ज्ञान हमारे वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। इसी को लेकर हमारे जो आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की व्युत्पत्ति होती है, और उन्होंने भी इसी पे चर्चा की है। वेद को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। इसके 4 सोपान है। एक वेद, जिसमें मंत्र या संहिता कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद ग्रंथ। इसके अतिरिक्त कुछ सूत्र ग्रंथ या वेदांग या वैदिक वाङ्मय में भी परिगणित होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से वेदांग तक का समग्र जो ग्रंथ राशि है वो मूलतः वेदों के ही गहनार्थ को प्रकाशित करती है। और वैदिक वाङ्मय का मूल स्तंभ वेद है, और उनका जो मुख्य भाग हमारा संहिता ही है। तो उसको लेकर हम सुबह भी कुछ चर्चा की थी। इसमें हमने वेद शब्द के अर्थ को जाना था। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ कहा, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर धर्मार्थ पुरुषार्थ इति वेदाः। सायण ने भी इसके बारे में कुछ बातें कही थी। सायणाचार्य ने कहा था, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। जहां पे अनिष्ट को इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट को दूर करने के उपाय बताए गए हो, उसी को वेद कहा गया है। या वेदों का वेदत्व इसी में है कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से भी जिन अलौकिक अलौकिक विषय कौन हुए? यहाँ स्वर्ग लोक, परलोक, ब्रह्म धर्म आदि का ज्ञान जो सामान्य रूप से नहीं हो पाता है, उन सब अलौकिक विषयों का ज्ञान कराने में जो समर्थ है, उन्हीं को ही वेद कहा गया है। वेद के स्वरूप में हमने थोड़ी चर्चा की थी। उसमें कहा था, मंत्र ब्राह्मणम वेदः इत्याचक्षते। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ना, ये सारी चर्चा हम सुबह कर चुके। फिर कहा था कि मंत्र का वेदत्व कैसे है, तो मननात् मंत्रः। और कहा था, सर्वकालम सर्वदेशेषु प्रतिचरणम अविभागेन एकेन एको मंत्र राशिर्वेदः उच्यते। ये सारी हम चर्चा। और कुछ ये कहा था कि भी और क्या है। साइन ने एक उदाहरण दिया था, यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपत्वात् मंत्रः एवादौ समामनातः। यद्यपि मंत्र और ब्राह्मणात्मक वेद कहे गए, फिर भी हम संहिता भाग को ही वेद मानेंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें व्याख्या उनकी की गई है। तो हम पीपीटी को देखते हैं, और पीपीटी को देखते देखते साथ साथ में ये सारे विषय को भी देखते जाएंगे। सुबह हमने थोड़ी काल की भी बात की थी कि काल का परिचय की क्या है।
तो इसमें काल निर्धारण की बात की थी, पाश्चात्य विद्वानों का और भारतीय विद्वानों के बारे में उसमें चर्चा हुई थी। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसके अपने अपने काल खंड को माना है, ऐसे ही भारतीय विद्वानों ने भी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का हमने जो समय पढ़ा उसमें 6000 ईसा के समथिंग, फिर शंकर बालकृष्ण दीक्षित का पढ़ा, अविनाश चंद्र दास का, है ना। और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसमें अपने अपने कुछ मत दिए। मैक्स मुलर का जो समय हमने कहा, उन्होंने छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल को अलग अलग विभाजित किया। छंद काल का समय 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना। मंत्र काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक माना। ब्राह्मण काल को तो 800 ईसा से लेकर 600 ईसा पूर्व माना, और ऐसे ही सूत्र काल को 600 ईसा से लेकर 400 ईसा पूर्व तक माना। और से विंटर नृत्य की अगर बात करें, उन्होंने भी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक भी वेदों का समय माना। और याकोबी की बात करें तो इन्होंने 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारित किया। और मैकडोनल ने समय अगर बात करें तो इन्होंने 1000 ईसा से लेकर 6000 ईसा तक अपना समय माना। और अब हम एक एक इसके बाद जो पढ़ेंगे, एक एक संहिताओं का परिचय पढ़ेंगे विस्तृत। जैसे हमने पीछे पढ़ा 4 तरह की संहिता है, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। और अब चारों के परिचय जो है, उनमें कितने मंत्र है ना, कौन कौन से इनमें ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उनका परिचय क्या है, विशेषता क्या है, ये सारी चर्चा यहाँ करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो आप लोग मैसेज में इसको बता सकते हैं। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। आप अपने इसमें क्लिक करेंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसमें 720 HD करेंगे तो आपको ये सारी दिखाई देगी बड़ी। औरों के साथ भी ऐसी समस्या आ रही है क्या, इनको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे मैसेज करके बता दीजिए। यदि औरों को भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है ओके। अब हम ऋग्वेद संहिता के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद संहिता में कह रहे वैदिक वांग्मय में ऋग संहिता का पाठ सर्वप्रथम विहित है। मतलब सबसे पहले जो बात आती है वो ऋग्वेद संहिता की आती है, और सबसे प्राचीन ऋचा भी ऋग्वेद संहिता है। और इसी को कह रहे ऋग्वेद संहिता में ही सबसे अधिक मंत्र भी है। तो इसके लिए कहा भी है, और यही ऋचा, इसी की ही ऋचा मतलब महत्वपूर्ण भी बतलाई जाती है, महत्वशाली कही जाती है। तो इसके लिए एक ऋचा में कहा गया, तैत्तिरीय संहिता में इसके बारे में कहा, यद्वे यज्ञस्य सामना यजुषः क्रियते शिथिलम तद यद ऋचा तद दृढ़म। तो ये इसके बारे में कहा गया है। अब आती है बात, तो ऋग्वेद किसे कहा जाता है, ऋग्वेद का क्या लक्षण है? उसके लिए कहा ऋचाम समूह
ऋग्वेदाः। ऋचाओं के समूह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब ऋचा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? करे ऋच स्तुतौ, ये धातु है, ऋच धातु, ऋच है ना, धातु है, स्तुति के अर्थ में है, और क्विप प्रत्यय करने पर ऋचा शब्द उत्पन्न होता है। तो कह रहे ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक, मतलब जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, या फिर उसके द्वारा, है ना, ऋचाओं का गान किया जाता है, ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, उसको कहते हैं ऋक, है ना। अर्थात ऐसे मंत्र जिनमें देवताओं की स्तुति की हो उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ध्यान रखें, ऋग्वेद का निर्वचन की बात करें, ऋचाम समूह ऋग्वेदाः, ऋच धातु स्तुति के अर्थ में, ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक। ऋग्वेद में वेद की त्रिस्वरूपात्मक मंत्रों में से केवल छंदोबद्ध पद्यात्मक मंत्र का ही संकलन है। से जैमिनी का वचन है, जैमिनी आचार्य जो इसके हुए मीमांसा सूत्र के रचयिता हुए, उन्होंने लिखा तेषाम ऋक यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था, जहां पे भी जिसके द्वारा श्लोकों में या पदवद जिसकी रचना की गई है उसको कहते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें, इसका विभाग किस तरह हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका जैसे मंडल में है, अष्टक में है, सूक्त में है, तो ये सारी चर्चा। तो ऋग्वेद संहिता का विभाजन दो रूपों में मिलता है, एक तो मंडल क्रम में मिलता है, दूसरा अष्टक क्रम में। किसमें? एक मंडल में और दूसरा अष्टक क्रम में। अगर मंडलों की बात करें, है ना, तो अष्टक विभाग, तो संपूर्ण ऋग्वेद संहिता में कुछ हमारे बालखिल्य सूक्तों को छोड़ करके, है ना, उनकी बात हम नहीं करेंगे, वो अलग से है, तो छोड़ करके मंडल हमारे इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद संहिता में, और 85 अनुवाक हैं तथा 2006 वर्ग हैं। और अष्टक क्रमानुसार बात करें तो ऋग्वेद में 8 अष्टक है। और अध्यायों की बात करें, इसी अष्टक में अध्याय कितने हैं? तो अध्याय इसमें 1017, 64 अध्याय है और 1017 सूक्त है। एक अष्टक में 8 अध्याय है, तो कुल मिला के 64 हो जाएंगे। और सूक्तों की गणना करते हैं तो सूक्त हमारे पास 1017 सूक्त है ना। कुल मिला के ये 1028 हो जाते। कुछ जो हमारे ये जो बाल खिल्य सूक्त है उनको छोड़ करके 11 सूक्त हमारे बाल खिल्य सूक्त है। तो बाल खिल्य सूक्तों की बात, खिल का अभिप्राय होता है परिशिष्ट के रूप में जो संकलित किए गए हैं उनको कहा जाता है। अब खिल का अभिप्राय है परिशिष्ट के रूप में संकलित मंत्र। अधुना ऐतिहासिक आधार के कारण मंडल क्रम विद्वानों में अधिक लोकप्रिय है, वे मंडलों को ही लोग अधिक मानते हैं। और शौनक अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद संहिता में खिल सूक्त मंत्र सहित 10,580 मंत्र है। और ये सारा इस ऋचा में नीचे दिया हुआ अनुक्रमणी का में लिखा गया एक श्लोक, ऋचाम 10 सहस्राणि ऋचाम 500 च ऋचाम 80 पादश्च कारणम संप्रकृतितम। ऋचाम 10 सहस्राणि और ऋचाम 500 च ऋचाम 80 पादश्च पारणम संप्रकृतितम। यही कहा कि ऋचा में क्या है? 10,000। और आगे क्या कह रहे? 500 500, ऋचाम 80 और 80 है। ये सारे इतने इसमें मंत्र है। अगर मंत्रों की बात करें 10,580 मंत्र है सारे।
याद क्या रखना है, मंडल 8 है और मंडलों में ही अनुवाक की बात करेंगे तो अनुवाक हमारे 85 अनुवाक है ना, 85 अनुवाक है। और इसी में ही वर्ग की बात करें तो वर्ग इसमें 2006 है। ये आता है जब मंडल क्रम में हम गिनते हैं तो मंडल क्रम में आता है मंडल, अनुवाक और वर्ग। जब अष्टक क्रम में गिनेंगे तो अष्टक में आएगा अध्याय और सूक्त मंत्र। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। मंडल क्रम में हम लोग 10 मंडल है और इसी में ही 85 अनुवाक है, 2006 वर्ग है। तो ये अष्टक क्रम के अनुसार देखेंगे 8 अष्टक है, एक अष्टक में 8 अध्याय है और कुल मिला के 64 अध्याय है। सूक्त की संख्या करेंगे 1017 सूक्त है और 11 बालखिल्य सूक्त है, इनको मिला के 1028 सूक्त हो जाते हैं। बालखिल्य से अभिप्राय है परिशिष्ट से हमारा। और कुल मिलाकर मंत्रों की बात करें, जो खिल मंत्र सहित सारे के सारे इसमें बालखिल्य जितने भी सूक्त है उनमें जितने मंत्र दिए उन सबको मिला करके 10,580 मंत्र इसमें उपलब्ध होते हैं। यही बात कर ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या के संबंध में विद्वानों का मत में वैषम्य है, मतलब भेद दिखाई देता है। ऐसा स्पष्टता हमें सब जगह नहीं मिलती कि ऐसा ही है। कात्यायन ने ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या में कहा कि ये कितने कात्यायन के मत में है, अगर हम कात्यायन की बात करें तो इन्होंने कहा 10,432 मंत्र है। गलत हो गया, क्षम्यता। कात्यायन की बात करें तो कात्यायन ने कहा ऋग्वेद मंत्रों की संख्या जो है 10,552 है। ऐसा पूछते नहीं है, इतना डीप तो आपको नहीं पूछेंगे। अगर नारायण भट्ट के मत में माने, नारायण भट्ट ने जो अष्टक क्रम के अनुसार बात की तो उन्होंने कहा 10,472 सूत्र है। और इनमें खिल सूक्तों की संख्या भी तथा खिल सूक्तों सहित मंत्रों की संख्या इन्होंने, अगर खिल सूक्त भी इसमें जोड़े जाएं तो उसमें तब कहते हैं कि खिल सूक्तों के साथ 10,552 मंत्रों की संख्या है, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन हमें जो हिमाचल प्रदेश में वैदिक साहित्य से संबंधित पूछा जाता है वो सामान्य वही 10,580 वाला ही क्रम पूछा जाता है। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा जो ऋषि हुए वंशमंडल के क्रम में, जिनको कहते हैं वो ऋषि कौन हुए, तो ऋषि की बात कहते हैं, इसका कहते ऋषिति पश्यति इति ऋषि, जो मंत्रों को देखता है। ऋषि दर्शनात् अर्थात वेद मंत्रों का जिन्होंने प्रथम दर्शन कर लिया है उनको कहते हैं ऋषि। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयः, ये निरुक्त का है, इसको ध्यान रखना, पूछा भी जाता है। साक्षात्कृत धर्माण के वर्तन्ते या डैश डैश वर्तन्ते, तो साक्षात्कृत धर्माण ऋषयः वर्तन्ते। अब ऋषियों ने ही अपने तपोबल से मंत्रों का साक्षात्कार किया और द्वितीय जो स्वयं मंत्रों के साक्षात्कार करता न हो करके उपदेष्टा मात्र थे। वे कुछ ऋषि ऐसे हुए उन्होंने साक्षात्कार तो किसी और ने किया था लेकिन आगे उन मंत्रों का उपदेश किया, तो इसलिए उनके नाम से भी कुछ मंत्रों का संग्रह ऐसा मिलता है। ऋग्वेद में मंडलों का विभाजन प्राय ऋषियों की दृष्टि से किया गया है। महर्षि कात्यायन ने ऋग्वैदिका ऋषियों की 3 श्रेणियां विभाजित की। एक कह रहे शतर्चिन, माध्यम और शूद्र सूक्त, महासूक्त आदि के रूप में इन्होंने की है। तो ऐसा इसमें बहुत सारे विषय आएंगे,
हम कुछ चीजों को छोड़ देंगे। फिर आगे कह रहे, नीचे देखेंगे 3 नंबर पे, ऋग्वेद में स्तुत्य देवता। ऋग्वेद में भी किन किन देवताओं को स्तुतियां माना है, कितने लोगों के यहाँ, कितने तरह के देवताओं के यहाँ स्तुति है। ऋग्वेद के मंत्रों में विविध देवताओं का भाव भंगिमा पूर्वक स्तवन किया गया है। देव शब्द दिव धातु से निष्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य होता है प्रकाशित होना। निरुक्तकार ने इसके लिए कहा, देवो दानात द्योतनात् दीपनात् वा। दिया इसका निर्वचन, देवो दानात द्योतनात् दीपनात् वा, ये निरुक्त का ही दिया हुआ है। लोक में भ्रमण करने वाले, प्रकाशित होने वाले या भोज्यादि सारे पदार्थों को देने वाले को देवता कहा गया है। जो कुछ देते हैं, द्योतनाथ कह रहे, लोक में एक तो भ्रमण करने वाले, प्रकाशित करने वाले, द्योतनाथ का मतलब प्रकाशित है, दीपनाथ है ना, जो भोज्य पदार्थ है उनको देने वाले या प्रकाशित करने वाले, भ्रमण करने वाले, इन सबको कहा गया है देवता। यास्क के अनुसार देवताओं की 3 श्रेणियां हैं, ये पूछा भी जाता है। पृथ्वी स्थानीय है ना, जैसे अग्नि है, और अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र और वायु है, द्यू स्थानीय सूर्य है। और ये पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें कि देवताओं के 3 स्थान माने गए हैं, एक पृथ्वी, एक अंतरिक्ष और एक द्यू, है ना, द्यू स्थानीय। तो ये आकाश, तो ये तीनों तरह के देवता है। तो ये पूछा भी, पीछे भी बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि वे अग्नि कौन से स्थान का देवता है, या इंद्र कौन से स्थान का देवता है, या सूर्य कौन से स्थान का देवता है। तो इसको ध्यान से रखे, ध्यान पे रखे, पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र या वायु, और द्यू स्थानीय देवता सूर्य। ये निरुक्त का ही निर्वचन है दिया हुआ, निरुक्त में ही ये प्रकाशित है। ऋग्वेद के मंत्रों में इन्हीं त्रिविध देवताओं के नामांतर से स्तुति की गई है, और इन्हीं के ही यहाँ आगे नाम बदले गए हैं भी, कौन सा अलग अलग नामों से इनको प्रकाशित किया गया है। वैदिक ऋषियों ने जिन प्राकृत शक्तियों की स्तुति ऋग्वेद में की है, वह उनके स्थूल स्वरूप को नहीं, अपितु उनकी अधिष्ठात्री चेतना शक्ति की है। और वैदिक देवता वस्तुतः प्रकृति की ही विविध शक्तियों का देवीकरण है, और ऋग्वेद में प्रकृति के कण कण में विद्यमान प्रत्येक उस शक्ति का देवता रूप में स्तवन किया गया है ना। हम लोग कहते हैं कि हर जगह देवता ईश्वर विद्यमान रहता है, कण कण में विद्यमान है। तो ये सारी बात, और इसी का ही ऋग्वेद का एक वचन लिया जा रहा है जिसमें लिखा गया है, कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। और इसके लिए एक वचन कहा जाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यम मातरिश्वा नवाहु। और इसी को निरुक्त में भी कहा गया, महाभाग्यात देवतायः एक एवात्मा बहुधा स्तूयते। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वा नवाहु। यद्यपि वो शक्ति क्या है, एक ही है, लेकिन विप्रहा, अगर सामान्य रूप से विप्र कहा जाता ब्राह्मण को,
उनका भी स्तुति करने वाले लोग क्या करते हैं, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। यही का महाभाग्या देवताया एका एव आत्मा बहुधा स्तूयते। तो यद्यपि क्या है, देवता तो एक ही है, उसकी आत्मा एक है, परंतु हम लोग जो है अलग अलग नामों से उनका स्तवन करते हैं। और कुल मिला के हमारा जो देवताओं का उल्लेख है वो 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। भी हमारे पास कहते 33 कोटि कहा जाता है, श्रेणियां जो है उनकी देवताओं की 33 तरह की है। अगर इनमें कैसे कैसे है, तो पहला है कि 11 तरह के पृथ्वी स्थानीय, 11 तरह के अंतरिक्ष स्थानीय और 11 तरह के द्यू स्थानीय देवता है ना। तो 11-11 की संख्या है। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी स्थानीय भी कितने हैं, 11। अरे ऐसे ही अंतरिक्ष की बात करें वो भी 11, और द्यू स्थानीय की बात करें ये भी 11 है। तो कुल मिला के 33 है। 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख इसमें किया गया है। और ऋग्वेद में 2 स्थानों में है ना, अगर देवताओं की बात की गई है तो उनमें जो कहा गया है कि 3, जो हम कहते हैं देवताओं का जो कथन किया गया है वो 3339 देवताओं का भी उसमें कथन किया गया है। और सायण ने इनमें समन्वय करते हुए लिखा कि देवता जो है कुल मिला के हमारे पास 33 है, 63 ही देवता है। परंतु देवताओं की विशाल महिमा बतलाने के लिए अन्यत्र जो है 3339 देवों का भी उल्लेख किया गया है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो हमारे छंद है वैदिक छंद है ना। कुल मिला के हमारे पास वैदिक छंदों की संख्या मानेंगे तो हम 28 छंद मानते हैं। और 7 का ही प्रयोग होता है, 21 का प्रयोग वेदों में प्रायः नहीं किया जाता है। तो वैदिक छंद है गायत्री, त्रिष्टुप, उष्णिक, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति, एक पदा, द्विपदा, ऐसे करके कुल मिला के हैं। तो ऋग्वेद में प्रायः इन सभी छंदों का प्रयोग किया। जब हम छंद पढ़ेंगे, छंद प्रकरण में हम वैदिक छंदों को भी पढ़ेंगे, उनकी ऋचाओं के बारे में भी समझेंगे, किसमें कितनी मात्राएं होती है वो सारी बात। और वेदों में ही ऐसे ऋत्विजों का प्रयोग होते हैं। 4 तरह के हमारे ऋत्विज हैं। ऋत्विज के भी 4 प्रकार के ऋत्विज है। तो 4 हमारे वेद है, 4 ही तरह के ऋत्विज है, जिसमें होता, अध्वरी, उद्गाता और ब्रह्म। ऋग्वेद की बात करेंगे, चारों के यद्यपि क्या करते हैं, चारों मिलकर काम करते हैं, फिर भी उनके अपने अपने एक एक वेद होते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विज की अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है ऋत्विज, जो ऋग्वेद का ऋत्विज है होता, इसका कार्य क्या होता है, होता देवताओं की स्तुति परक ऋचाओं को एकत्रित करके विविध यज्ञों में उनका शंसन करता, अनुशंसन करता है। और अन्य 3 क्या करते हैं, इनके सहायक होते हैं, जैसे मैत्रावन, प्रशस्ता, अच्छा वाक और ग्रावस्तु। ये 4 तरह के जो अन्य होत्रीगण है, ये इनका क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें, कितनी शाखा है और कौन कौन सी शाखा है, तो इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। यद्यपि ये बहुत सारा विस्तार है, इतना हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। वैदिक संहिताओं पर गंभीर मनन चिंतन के पश्चात कालांतर में विविध ऋषियों संप्रदायों के द्वारा मंत्रों का जो पौर्वापर्य, न्यूनाधिक्य, उच्चारण तथा अनुष्ठान विधियों में जो भेद किया गया,
उनकी जो परंपराएं विकसित हुई उन्हें ही शाखाएं कहा गया, उनको ही शाखा बोला गया। वे एक तो हमारा पहले मनन चिंतन के पश्चात जो कालांतर में हमने देखा कि मंत्रों का पौर्वापर्य, जो मंत्र एक जैसे थे उनके साथ एक दूसरे का संबंध कैसा था, न्यूनाधिक्य, वो सारा चीज देखा, उच्चारण के क्रम देखे, अनुष्ठान की विधियां देखी, किस देव की कैसे स्तुति की गई है, और इन सबको देखने के पश्चात जो हमने इनको क्या किया, अलग अलग परंपरा से देखा कि इनकी शाखाएं कही गई। फिर जो पतंजलि महाभाष्य है, तो उन्होंने पतंजलि ऋषि का जो भाष्य है पतंजल महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसकी 21 शाखाएं हैं। एक विंशति धा बाह्य वृक्षम। ऋग्वेद के प्रमुख जो है 5 शाखाएं मानी जाती है, जो और 5 शाखाएं कौन कौन सी है? शाकल, बाष्कल, आश्वलायनी, शाखायनी तथा मंडूकायनी। ये 5 शाखाएं इसकी प्रसिद्ध है। शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायनी, शाखायनी तथा मांडुकायनी। अगर हम उपलब्ध शाखाओं की बात करें कि संप्रति उपलब्ध शाखा कितनी है, तो एक ही शाखा भी उपलब्ध होती है शाकल शाखा। शाकल शाखा एकमात्र उपलब्ध है अभी। इस शाखा में प्रत्येक सूक्त पर उसके ऋषि, देवता, छंद तथा विनियोग का भी उल्लेख किया गया, ऐसी प्रसिद्धि है। इस शाखा में अन्य शाखाओं में जो अधिक मंत्र थे, विशेषता जो बाष्कल शाखा में थे, वे सभी सम्मिलित है। इसमें अष्टम मंडल के बहुत से मंत्रों को खिलों के अंतर्गत रखा गया है, मतलब परिशिष्ट के रूप में रखा गया है। अगर ऋग्वेद के वर्णीय विषय की बात करें कि उसमें विषय क्या है, ऋग्वेद में मंत्रों का जो अगर बात करेंगे तो कौन सा विषय है, इसको लेकर कहते हैं ऋग्वेद के मंत्रों में ऋषियों ने अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए विविध देवताओं की अतीव सुंदर और भाव व्यंजक, है ना, भाव अभिव्यंजक स्तुतियां की है। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय मूलतः देव स्तुतियां ही है, किंतु उसके अतिरिक्त इसमें प्रत्येक मंडल का अपना एक वैशिष्ट्य भी है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक एक ही विशिष्ट कुल के ऋषियों की प्रार्थनाएं संग्रहित है। इनमें विविध देवताओं से संबद्ध मंत्रों का संकलन है। नवम मंडल का नाम पवमान मंडल है। तो इस तरह करके इसमें आता है कि भाई इसमें यज्ञ के अवसर पर सोमरस की आहुति का समय भी प्रयुक्त, सोमेन यजेत, है ना, ये इत्यादि भावनाएं आ जाती है। समय प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मंडल संभवतः अन्य मंडलों से अवार्चिन है ना, नए है, और इनमें दोनों ही मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है। और कितने कितने हैं? तो 191 मंत्र इसमें आते हैं, 191 सूक्त आते हैं। और आगे हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऋचा है जो वैदिक है, जिसमें कुछ हमारे पास दार्शनिक सूक्त भी है बहुत सारे, उनकी चर्चा करेंगे। हिरण्यगर्भ पुरुष सूक्त, जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पुरुष की स्तुति की गई है कि भाई क्या है और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण सूक्त है वो दार्शनिक सूक्त जिनको कहा गया, तो एक नासदीय सूक्त है, 10वां सूक्त है। इसमें जितना भी हमारा सृष्टि क्रम है या उसमें ईश्वर की जैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी दार्शनिक भावनाएं उसमें आई है। और एक हिरण्यगर्भ सूक्त है।
तो हिरण्यगर्भ सूक्त में भी, इसमें प्रजापति सूक्त भी इसको कहा जाता है, इसमें वैदिक ऋषियों ने बहुदेववाद की समस्या का समाधान करके हिरण्यगर्भ रूप एक ही देव की कल्पना कर उसे सृष्टि का मूल माना। जब अनेक देवताओं की स्तुति करना प्रारंभ होगी तो इन्होंने कहा कि ऐसी इस तरह तो भ्रांतियां फैल जाएगी। फिर तो आगे आने वाले कल में, जैसे आजकल हम देखते हैं कि इस समय हम ऐसे फैल गए कि हमें पता नहीं लगता कि वास्तव में हमने किसकी स्तुति करनी है। तो इस सब का समाधान निकाल करके हिरण्यगर्भ सूक्त में एक ही कहा कि भाई प्रजापति ही एक देव रहेगा। तो इस सूक्त में वैदिक ऋषि श्रद्धा से अभिभूत होकर प्रश्न उपस्थित करते, कस्मई कस्मई देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हम जो आहुति करें, है ना। कहा पद जो प्रजापति का ही द्योतक है, जो सृष्टि की कामना करता है, और प्रजापति ने ही सृष्टि की कामना की, अतएव वह भी कहा है, मतलब क पद से इसका प्रयोग किया गया है। ये सारी बातें उसमें आई है। और दूसरा पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में यद्यपि सृष्टि का ही वर्णन है, सहस्र शीर का पुरुखा ऐसे करके उसमें आता है, तो कह रहे इस सूक्त में सृष्टि का मूल सहस्र शीरा, आंखों तथा चरणों वाले पुरुष को बताया गया है। भूत वर्तमान भविष्य की शाश्वत पुरुष तत्व से सर्वप्रथम विराट, तदनंतर जीवात्मा, पुनः देव, मनुष्य, तीर्यक, चतुर्वेद आदि समस्त चराचर जगत की सृष्टि हुई। ये इसी में ही कहा गया। और अद्वैत वेदांत का सर्वम खलु इदम ब्रह्म, है ना, इसी से ही मतलब प्राप्त होता है, इसी सूक्त में प्राप्त होता है, मतलब स्रोत जो है इसी में ही विद्यमान रहता है। ऐसे बागम भृणी सूक्त है, इसमें भी यद्यपि सृष्टि का ही प्रयोग है, इसमें भी शब्द ब्रह्म को व्यक्त करने वाली बात है, पर ब्रह्म स्वरूप माना गया है, जिसमें नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि कैसे होती है इसके बारे में चर्चा की गई है। और ऐसे यम सूक्त है, जिसमें मृत्यु सूक्त भी कहा जाता है, पितृलोक सूक्त भी इसको कहा जाता है ना। जो यम नचिकेता संवाद भी इसी सूक्त के अंतर्गत आता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व में भी बहुत सारे सूक्त आते हैं, जिसमें श्रद्धा सूक्त है, जो धन प्राप्ति का मार्ग क्या होना चाहिए, कैसे धन मिलेगा, ये सारी चर्चा इसमें करें। श्रद्धाम देवा यजमाना वायु गोपा उपासते, श्रद्धा ही न हृदया कुल्य श्रद्धया विन्दते वसु। बात सूक्त है। तो एक तो हमारा पुरुरवा उर्वंशी संवाद सूक्त है, और एक यमयमी संवाद सूक्त है, और एक शर्मापड़ी संवाद सूक्त है। तो जो पुरुरवा उर्वंशी संवाद में 18 मंत्र है, जिसमें पुरुरवा और उर्वंशी के अकुंठित प्रणय तथा अंत में उर्वंशी के निष्ठुरता पूर्वक स्वर्ग चले जाने का मार्मिक कथा का संवाद इसमें प्रस्तुत किया गया है। और इसी को लेकर महाकवि कालिदास ने भी जो ग्रंथ लिखा है विक्रमो उर्वंशियम, इसी का ही स्रोत है। ये पूछा भी जाता है कि विक्रमो उर्वंशीय का भी उपजीव्य काव्य कौन सा, उपजीव्य कहाँ से लिया गया, तो ये वेदों से है, संवाद सूक्तों से। और इसका संवाद सूक्त मैंने बता दिया, पुरुरवा और उर्वशी है। और यमी संवाद की बात करेंगे, इसमें मानव चरित्र की उत्कृष्टता का प्रतीक बताया गया है। इसमें वासनोत्कंठित यमी को अपने भाई यम के प्रति आसक्ति तथा समागम की प्रार्थना करने पर यम के द्वारा उसे अनुचित बताते हुए अन्य पुरुष के वर्ण का परामर्श देने संबंधी कथा का वर्णन है। शर्मापणी संवाद की बात करें तो इसमें
पणी जिसको हम बोलते हैं ना बढ़िया आज के डेट में, मतलब उन्हीं को ही उस समय पणी कहा जाता है। तो इसमें स्वार्थी जो व्यापारियों की बात है, उन्होंने देवताओं की गाय चुराने तथा पणियों को समझाने के लिए दूत के रूप में प्रेषित शर्मा के परस्पर संवाद का वर्णन है। तो तीन तरह के हमारे जो ये पुरुरवा और वंशी संवाद है, और एक प्रेम कथा ये किस्म की यम यमी संवाद है, दूसरा शर्मापणी संवाद है, और दान स्तुति परक सूक्त जिनमें कहा गया कि दान का महात्म्य बताया गया हो, तो उसके लिए भी ऋग्वेद में 22 सूक्तों में दान स्तुतियां की गई है, जबकि आधुनिक विद्वान इनकी संख्या 68 मानते हैं। प्रायः अष्टम मंडल में अधिकांश दान स्तुतियां हैं। इन सूक्तों में दान की गौरवशालीता का वर्णन किया गया कि अन्नदान को महादान कैसे बताया, जो हम आज की डेट में भी कहा जाता है अन्नदान महादान, क्योंकि ये वेदों से ही ये परंपराएं, वेदों से ही ये बातें निकल कर आई, जिनको हम आज भी मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाते, लेकिन सुना है कि ऐसा होता है। इसलिए कहा यम आध्राय चकमानाय पित्तो अन्नवास वंत सनाह रफितायोप जगमुषे स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोते चित सह मंडितारम न विंदति। और दूसरा संज्ञान सूक्त जिसमें कहा समाज में कैसे रहना चाहिए, एक सूत्र में रहने का क्या औचित्य है, उसके लिए कहा संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि वे हम मिलकर रहे, सब कुछ कार्य हम एक साथ करें। ये सारी चर्चाएं इसमें आई है, और ये सारे के सारे ऋग्वेद के। तो दूसरी संहिता है यजुर्वेद संहिता, है ना। पहले तो हमें ऋग्वेद संहिता का एक स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए। इसमें हमने जो पीछे पढ़ा, एक तो मंडल क्रम है, दूसरा अष्टक क्रम है। मंडल क्रम में हम देखते हैं 10 मंडल है, उसमें अनुवाक आते हैं, है ना। तो ऐसे दूसरा जो हमारा अष्टक क्रम है, इसमें हमारे अध्याय आते हैं। 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, और मंत्रों की संख्या सब में एक जैसी है, इसमें कोई भेद नहीं है। ऋषियों के हिसाब से जो मंत्रों की संख्या मानी गई, किसी ने 10,580 माने, किसी ने कहा कि 10,460 है, 65 है, ऐसा करके अलग अलग संख्या की रही है 3-4, तो आप इसको नोट कर लेना। यजुर्वेद संहिता की बात करते, यजुर्वेद करें, यद्यपि कर्मों के पद्यात्मक गद्यात्मक मंत्र को यजुष कहा जाता है। जो यज्ञादि कर्मों में जो प्रतिपादिक गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। गद्यात्मको यजुः अथवा शेषे यजुषः, ये जैमिनी सूत्र में है। अनियताक्षरावानो वासानो यजुः, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो, उसे यजुष कहा जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है ना। यजुर यजते निरुक्त में भी कहा, वही किस यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाना है, इसकी विधियां यजुर्वेद में ही वर्णित है। अतः आध्वर्य कर्म के लिए उपादेयता यजुषों, मतलब गद्यात्मक मंत्रों का ही संग्रह है। यजुर्वेद की विभाग की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा, एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कृष्णत्व तथा शुक्लत्व के विषय में एक ही आख्यान प्रसिद्ध है। वेद व्यास ने यजुर्वेद संहिता उनके शिष्य वैशंपायन को प्राप्त हुई तथा वैशंपायन से याज्ञवल्क्यादि शिष्यों में संक्रांत हुई। कदाचित वैशंपायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अधीत विद्या लौटाने को कहा, उनको वमन करने को कहा कि वे जितना मैंने आपको ज्ञान दिया हुआ उसका वमन कर दीजिए।
तब याज्ञवल्क्य ने योग बल से अधीत जितना भी वेद विद्या का वमन कर दिया, जिसको वैशंपायन ने अन्य शिष्यों में तितिर बनकर, तितिर का मतलब जो हम तितर कहते हैं, पक्षी बनकर धारण कर लिया, जिससे यजुर्वेद कृष्ण हो गया। तितर हमारे हमेशा काले रंग का होता है, तो इसलिए इसको कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। आगे चलकर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना कर उनसे पुनः जिन यजुषों को प्राप्त कर लिया और वे शुक्ल यजुर्वेद हो गए। फिर उन जो उन्होंने ग्रहण किए थे तितिर बन करके, वो कृष्ण यजुर्वेद थे। उसके बाद उन्होंने जिन मंत्रों का फिर से ग्रहण किया है ना, तो उनका नाम फिर शुक्ल यजुर्वेद पड़ा। उन मंत्रों में जो संग्रह आया जिन जिन मंत्रों को, शुक्ल यजुर्वेद। ऐसी एक संज्ञा चलती है, ऐसी एक कहानी चलती है, यही प्रसिद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व और शुक्लत्व का मूल कारण वस्तुतः यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का संकलन है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है, ब्राह्मण ग्रंथों का भी सम्मिश्रण है, जो ब्राह्मण के उपाख्यानों का। यजुर्वेद के दो संप्रदाय है, एक ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व जो करता है वो कृष्ण यजुर्वेद है, और आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना, इतने कर पाठ को, इसमें मुख्य बातें आ गई ये सारी। यजुर्वेद के ऋषियों की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा प्राय वही ऋषि है जो ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा थे। तथापि यजुर्वेद के कर्मकांड प्रधान होने से याज्ञिक अनुष्ठान आदि के निमित्त परमेष्ठ्या आदि ऋषि बताए गए हैं। उनकी ऐसे अलग अलग चर्चा की है, लेकिन हम जो देखते हैं जो ऋग्वेद के दृष्टा है वही यजुर्वेद के भी इसमें आते हैं। यज्ञ की दृष्टि से ऋषियों का जो आर्षेयत्व और तैत्तिरीय संहिता में ही बताया गया है, और आर्षेय का तात्पर्य होता है यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म, मंत्र विशेष का स्मरण करता ऋषि। इस आर्षेयत्व की दृष्टि से ही तैत्तिरीय संहिता में 5 कांड बताए गए हैं। एक तो प्राजापत्य कांड, सौम्य कांड, आग्नेय कांड, वैश्वदेव कांड और स्वयं भुव कांड। ये 5 कांड है जो इसमें बताए गए हैं। यजुर्वेद के ऋत्विज है ना, यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो कौन है? अध्वरी हुए। यज्ञ में इसके 3 सहायक होते हैं, यद्यपि ये है तो अकेला, लेकिन सहायक जैसे हमने ऋग्वेद में होता है, होता के भी 4 सहायक है, ऐसे ही यजुर्वेद के अध्वर्यु है, अध्वर्यु के भी 3 सहायक है। एक तो है प्रस्थाता, दूसरा नेष्टा, तीसरा उन्नेता। यजुर्वेद के ऋत्विजों की सामूहिक संज्ञा जो है अध्वर्यु वर्ग में की गई, इसकी कोई अध्वर्यु मंडल भी कहा जाता है। यजुर्वेद के इन ऋत्विजों का कार्य यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञ भूमि तैयार करना, वेदिका का निर्माण करना और पात्रों समिधा आदि की व्यवस्था करना है ना। अग्नि के लिए जो कुछ भी पुरोडाश आदि जो हमें यज्ञ के लिए चाहिए, उन सब की अध्वर्यु का काम होता है। और कह रहे उनका यजुष मंत्रों का विनियोग करते हुए संपादन करना। तो अध्वर्यु के द्वारा विनियुक्त मंत्रों का यजुर्वेद में संकलन होने से इस वेद को अध्वर्यु भी कहते हैं। इसके कुछ कुछ चीजें कही। अगर शाखाओं की बात करें तो यजुर्वेद की शाखाओं की बात करते कहते हैं कि भी सबसे ज्यादा शाखा 1 अध्वर्यु शाखा, 100 शाखाएं हैं इसकी। लगभग यजुर्वेद की कितनी है? 100 शाखाएं।
और आचार्यों ने कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसकी 86 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं, कुल मिला के 101 शाखाएं हो जाती, इसलिए कहा था एक शतम अध्वर्यु शाखा, भी 101 शाखा है। अगर अभी उपलब्ध शाखाओं की बात करें तो उसमें कुल मिला के हमारे पास 6 ही शाखा उपलब्ध होती है। 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की है और 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की। जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है उसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं है जो अभी उपलब्ध है, काण्व शाखा जिसी का दूसरा नाम वाजस्नेयी शाखा और दूसरे माध्यन्दिनी शाखा, ये सारी शाखा है। इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें सारा मैटर आ जाएगा। तो अगर यजुर्वेद का जो वर्णीय विषय है वो क्या है, तो यजुर्वेद के अवांतर शाखाओं का परिचय निर्देश पूर्वक प्रतिपाद्य विषय क्रमशः द्रष्टव्य है, जैसे नीचे आगे देंगे। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। इसकी 4 शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल में संक्षिप्त विवेचन उसका नीचे को दिया। तैत्तिरीय संहिता में किस चीज की बात है, इसमें कह रहे वैशंपायन के शिष्यों द्वारा तितिर बनकर यज्ञवल्क्य के द्वारा वमन किए गए यजुषों का भक्षण करने के कारण इस संहिता का नाम तैत्तिरीय पड़ा। और यह कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिनिधि शाखा, इसमें 7 कांड है और 44 प्रपाठक है और 931 अनुवाक है। विषय वस्तु की दृष्टि से प्रथम कांड के प्रथम प्रपाठक में 10 पूर्ण मास के मंत्र, द्वितीय प्रपाठक में अग्निष्टोम तथा सोमक्रय से संबंध मंत्र है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम प्रपाठक में पशुयाग मंत्र, पशुयाग के जो मंत्र है, गृह याग से संबद्ध मंत्र है और पुनराधान विधायक मंत्र है, और यजमान कांड, यजमान ब्राह्मण तथा राजसूय याग से संबद्ध मंत्रों को संकलित किया गया है। द्वितीय कांड के प्रथम प्रपाठक में बात करेंगे तो पशु विधान, द्वितीय से लेकर पंचम प्रपाठक तक इष्ट विधान तथा षष्ठ प्रपाठक में अवशिष्ट कर्मों का अभिधान किया गया है। तो इस प्रकार और भी इसमें बहुत सारे विषय है, जितना हमें इतना अधिक नहीं जाना। यद्यपि नोट्स आपको डाल दिए जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन हमने यहाँ समझना तो कुछ कुछ विषय ही है। तो ऐसे मैत्रायणी शाखा की बात की जा रही है कि कृष्ण यजुर्वेद में शाखा का प्रवचन मित्रु नामक आचार्य ने किया था, इसलिए इसका नाम मैत्रायणी पड़ा। कहा भी जाता है दिवो दासस्य दायदो महर्षिर्मित्र मित्रु नृपाः मैत्रायणस्ततः सोमो मैत्रेयस्तु ततः स्मृतः, हरिवंश का दिया हुआ है। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड है और 54 प्रपाठक है और 19 प्रपाठक में केवल मंत्र है और 25 में मात्र ब्राह्मण है तथा 10 प्रपाठकों में दोनों का सम्मिश्रण है। तो मैत्रायणी संहिता के इन्होंने कहा इसी तरह इसका जो मंत्र ब्राह्मणात्मक जो कहा गया है, तो मैत्रायणी संहिता में 2144 मंत्र है, जिनमें 701 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। ऋग्वेद से ही ये मंत्र लिए गए। काठक की बात करेंगे तो काठक संहिता में कृष्ण यजुर्वेदीय शाखाओं में यह शाखा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और पातंजल महाभाष्य के अनुसार यह शाखा इतनी लोकप्रिय थी कि गांव-गांव में शाखा का प्रचार था। इसलिए कहा ग्रामे ग्रामे कंठम कलापकम च प्रोच्यते। कठ नामक है ना, जो करे कठ नामक नाम के आचार्य ने इसका प्रवचन किया था, इसलिए इसे काठक संहिता कहा जाता है। और ये यजुर्वेद के प्रथम आचार्य वैशंपायन के 9 अंतेवासी शिष्यों में से थे। 9 कौन कौन से थे? आलंबी, कलिंग,
कमल, ऋचाभ, आरुणि, तांड्या, है ना, श्यामायन, कंठ और कलापी, ये सारे कंठ महर्षि भरद्वाज के शिष्य हुए, है ना, तथा उनके शिष्य तथा बनोई भी थे वही। इस तरह करके इसमें कुछ बातें कही गई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा हमने अभी करनी है। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त।